ये क्या बोल रही हो तुम? नील तुम्हारा पति है। मैं ये तो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कि तुम्हारा और नील का कुछ तो रिश्ता है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो तुम्हारा पति है। नहीं वो वाह, सबने लुकिंग कर लिया ना इसकी असलियत क्या है। ये ऐसी लड़की है जो पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी इससे दूसरी शादी कर ली। और आप सब तो इतने तीसमार खान बनते हैं, तो अब क्या हो गया? किसी को भी कुछ भी एड्रेस नहीं हुआ ना इसकी असलियत के बारे में। आप सब लोग तो इतना कुछ सुनाते रहते हैं लक्ष्मी को, शालू को, उन दोनों पर हमेशा फिंगर स्टैंड अप करते रहते। अब क्या हो गया? हाँ, अब सबके माउथ क्लोज क्यों हो गए? क्या हो गया? किसी की टंग वॉकिंग क्यों नहीं करी है? बिल्ली ले गई क्या टंग को? हाँ, नहीं मतलब खुद की बहू ने ऐसा किया इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, सबके माउथ क्लोज हो गए। आप सब तो इतने चालाक बनते हैं, हमारी इज्जत डाउन करने में तो हमेशा आगे रहते हैं। तो अब क्या हो गया? हाँ, अब क्या ये घर की बहू है, इसलिए इसे सब कुछ माफ है? क्योंकि ये लक्ष्मी नहीं है, ये शालू नहीं है, तो इसे 7 गुण माफ है। नहीं टेलो ना, सबके माउथ क्लोज क्यों है? तुम टेलो करिश्मा, तुम्हारी तो बहू है ना ये, अब बहुत डू करोगी तुम। अरे मैं टेलती हूँ, लगाओ 2 थप्पड़ खींच के। एक मिनट। मुझे क्या करना है मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और तुम अनुष्का, बताओ ये सब क्या? What is all of this? क्या हो रहा है? बताओगी? बोलो। I'm sorry mom, I'm really sorry। वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। नील मेरा पति है नहीं, नील मेरा पति था। था मतलब? था मीनिंग है, मीनिंग ये शादीशुदा तो थी। अनुष्का, मॉम वो मेरा पति था। अरे है या था? How does it matter अनुष्का? दोनों ही केसेस में हमसे सच छुपाया गया ना, वो मायने रखता है। दोनों ही केसेस में हमसे झूठ बोला गया, हमें धोखा दिया गया, वो मैटर करता है। क्यों किया तुमने ये? क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे तुमने? क्यों? I'm sorry, I'm really sorry। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मैंने आप लोगों को ये सच नहीं बताया। लेकिन मेरी बात मानिए मॉम, मेरा ये बात छुपाना नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। मैं आप सबको ये बात बताना चाहती थी, इवन मैंने कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। और फिर ऋषि भाई की दूसरी पत्नी ने, सॉरी पहली पत्नी वापस आ गई लक्ष्मी, और फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर मुझे लगा कि हमारा परिवार मॉडर्न है, खुले विचारों वाला है, सब कुछ समझता है, सबको अपनाता है। जैसे मामी ऋषि भाई की 2 पत्नियां और दोनों साथ में रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक पास्ट है एक प्रेजेंट है, नहीं, दोनों साथ में एक छत के नीचे रहती है। एक यहाँ पे है और दूसरी को ऋषि भाई बचाने गए। लेकिन नील से तो मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तो उससे डिवोर्स हो चुका है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जुबान संभाल के अनुष्का, तुझे होश भी है कि तू क्या बोल रही है और किसके बारे में बोल रही है? दादी प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। क्या बात पूरी होने दे तुम्हारी? और क्या कहना है तुम्हें? करिश्मा, बात पूरी करने दो इसे। आज इसने मुंह खोला है तो इसे सब कुछ बोल लेने दो। बोलो अनुष्का, और क्या बोलना है? नील से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जब नील को पता चला ना कि मेरी शादी एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवार में हो रही है, तो उसके दिल में लालच जागी और वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। तो देखा जाए तो गलत तो मेरे साथ हुआ है ना, गलत मेरे साथ हुआ है। विक्टिम मैं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, विक्टिम मैं हूँ। विक्टिम तुम? गलत तुम्हारे साथ हुआ है अनुष्का? प्लीज मत बोलो ये सब, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। हाँ चल 1 मिनट, बोलने दो इसे। बोलो अनुष्का, बोलो। हाँ जी, आपको अभी सब कुछ पता नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबको सब कुछ बता देती हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने आप सबको सब कुछ नहीं बताया ना, तो पता नहीं कब बता पाऊँ। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, आज नहीं बताओगी तो कब बताओगी? सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। बोलो, जो तुम्हारे मन में आज सब बोल दो। नील से मेरी शादी हुई, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है।
नील बहुत बुरा है। उसने मेरी लाइफ नरक बना दी थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उसे डिवोर्स दूंगी। हमने डिवोर्स फाइल किया और मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन उसके बाद आयुष का रिश्ता आया मेरे लिए और मुझे आयुष बहुत अच्छा लगा और मैं किसी भी हाल में आयुष से शादी करना चाहती थी, किसी भी हाल में। इसलिए मैं उसको सब कुछ बताना भी चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। शालू के आने के बाद आयुष तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता था। अरे बात तो क्या, ठीक से मुझे देखता तक नहीं था। हम दोनों पति पत्नी तो हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे में मैं अपने रिश्ते को, अपनी शादी को बचाने में लगी। मुझे डर था कि कहीं सच बाहर आ गया तो जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद है वो भी कहीं ना टूट जाए। इसलिए मैंने सच नहीं बताया। माना कि मेरी गलती थी, मैंने सच नहीं बताया। लेकिन जो पति की तरफ से पत्नी को अपनापन मिलता है वो भी तो मुझे नहीं मिला ना। हाथ जो हुआ ना वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सच बाहर आया उसमें गुनहगार तो मैं ही बन गई, जबकि गलत तो मेरे साथ हुआ। हाँ, गलत मेरे साथ हुआ। आयुष ने कभी भी मुझे वो पत्नी का हक दिया ही नहीं। कभी भी उसने मुझे प्यार से आके नहीं पूछा, कभी मुझे प्यार नहीं किया, केयर नहीं किया। अगर थोड़ी सी भी केयर प्यार जताया होता ना, शालू के बराबर भी तो मैं सेफ फील करती, मुझे अच्छा लगता, मैं बताती आयुष को। लेकिन मेरे लिए तो ऐसा कोई था ही नहीं, मैं किसको बताती? अगर मैं अपने पति को ही कुछ नहीं बता पाई तो मैं किसी और को कैसे बताती, कैसे बता पाती मैं किसी और को? बोल लिया तुमने, हो गई बात खत्म। कुछ और बोलना बाकी है? कहना है कुछ और तुम्हें? आयुष, तुम अनुष्का जो कह रही है क्या वो सच है? क्या वो प्यार, वो अपनापन, वो भरोसा इसे तुमसे नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए? हमें ये सही नहीं है। ऑब्वियसली मैंने हमेशा इससे अच्छे से बिहेव किया, हमेशा इसके साथ खड़ा रहा, भरोसा दिया हर बात पर, हर कदम पर। झूठ झूठ बोल रहा है। मामी, ये ऑब्वियसली झूठ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, सच बोल रहा हूँ? तो आप प्लीज पूछिए इससे कि इसकी लाइफ में मैं शालू की तरह अहमियत रखती हूँ। क्या ये जो प्यार शालू को देता है वो मुझे देता है? मैं शालू की तरह खास हूँ इसकी लाइफ में? मैं शालू की जितनी करीब हूँ उसकी लाइफ में? पूछिए इससे। आयुष, आयुष भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं, बोलो। एक मिनट, ये क्या वॉकिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? शालू का नाम मिडिल में क्यों लाया जा रहा है? आप चुप रहेंगी? आज बहुत सारे राज खुल रहे हैं तो सारे राज खुल ही जाने चाहिए। बोलो आयुष, क्या ये सच कह रही है? शालू से मेरा अलग रिश्ता मामी। ये मेरे लिए ये मेरी तुम्हारा रिश्ता इतना मेरा है कि आज मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत किया है, तो हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं क्या बोलूं अब? ये बहुत खास है मेरे लिए, बहुत स्पेशल जगह है। वो जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। देखा आप सबने? देख लिया ना? आयुष तुम? एक मिनट करिश्मा, शालू तो तुम्हारी शादी के कई साल बाद वापस आई। तुम उससे पहले इसे बता सकती थी, हमें बता सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बताया, बल्कि झूठ बोला कि नील तुम्हारा पिछला पति था।
नील इसका पिछला पति नहीं है। क्योंकि नील आज भी अनुष्का का पति है। दीदी, वो आ गई है। रब दा लख लख शुक्र है पुत्र, तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। दीदी तू सच में ठीक है ना? तुझे कहीं चोट नहीं, कुछ नहीं हुआ। तू टहल क्यों नहीं? तू ठीक नहीं? तू ठीक है ना? वेरी हुई तू ठीक है लक्ष्मी? नील ने लक्ष्मी को किडनैप कर लिया था। नील ने? क्या? हाँ दादी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बारे में अनुष्का को जरूर पता था। रब्बा, बहुत लड़की है। इंटीरियर में कुछ और एक्सटीरियर में कुछ और। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, पता था ना लक्ष्मी की किडनैपिंग के बारे में? पहले आप बताइए, आपकी दो पत्नियां हैं, एक बगल में है और दूसरी मलिश्का भाभी जो मां बनने वाली है। तो आप अनुष्का सच क्या है? बोलो। गॉड डैम इट, बोलो। जवाब दो अनुष्का, क्या वो आदमी अब भी तुम्हारा पति है? बोलो। वो है वो मेरा पति। है वो मेरा पति तो? हाँ तो क्या? आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का। अरे जाओ पहले अपने बेटों को संभालो। और यहाँ पे खड़े हर एक इंसान को पता है कि वीरेंद्र मामा जी ने नीलम मामी के साथ क्या किया था। गॉड अनुष्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलम भाभी को कुछ ऐसा कहने की? खबरदार जो आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो। इसकी बात खत्म हो गई और इस लड़की का इस घर में वक्त भी खत्म हो गया। अनुष्का, हमारे घर से निकल जाओ अभी, इसी वक्त। नहीं, ये मेरा भी घर है और अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस घर से कौन निकालता है। हिम्मत कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी इनसे ऐसे बात करने की? एहसास है ये कौन है? एहसास है? तुम बहुत पूछ लिया तुमने। तब से देख रही हूँ बड़ों की बेइज्जती किए जा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अनुष्का। और ये सब किस मुंह से बोल रही हो तुम? जिन आंखों में शर्म होनी चाहिए उसमें अभी भी इतना घमंड। जिस जुबान पर माफी होनी चाहिए उसमें अभी भी दूसरों के लिए इल्जाम। बहुत गलत हो तुम। ये घर देख रही हो तुम अनुष्का? ये घर नहीं है, ये घर एक मंदिर है। और इस घर को मंदिर इन्होंने बनाया है और इस घर के एक एक सदस्य ने मिलकर बनाया। और इस घर में, इस मंदिर में गंदगी की कोई जगह नहीं। तो अगर ये कह रही हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब फैसला तुम करो कि तुम अपने आप जाओगी या फिर पुलिस बुलाओगी। ये फालतू की धमकी ना किसी और को देना, समझी? मुझे समझ के क्या रखा है तुमने? और ये तुम्हारे फालतू के उपदेश किस हक से दे रही हो तुम मुझे?
मुझे समझ अनुष्का जबान संभाल के। ये मैं आपसे भी कह सकती हूँ। अनुष्का अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों का राज चलेगा मुझ में, तो गलत सोच रहे हो, समझे? किसी का राज नहीं चलेगा मुझ में, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर इन लोगों को लगता है ना कि ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं, तो बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत ही गलत। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अरे इतने साल दिए मैंने इस घर को, इस घर में रहने वालों को, शादी वाली हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। मैं इस घर में हूँ और इसी घर में रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो वो नील मेरी बात ही नहीं मानी। अगर वो मेरी बात मान लेता ना तो ये कुछ होता ही नहीं, लेकिन नहीं, उसने मेरी बेवकूफ ने बात ही नहीं मानी और सब गड़बड़ करती, सब गड़बड़ करती। मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नेटवर्क नेटवर्क ही नहीं है। हाँ करो, आज का तो दिन ही खराब है। भगवान, नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं आयुष को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे इस घर से निकालता है, देखती हूँ।
I need attachments. Get in the car. Help! Help! Get in the car. Get in the car. Get in the car. Help! Get in the car. Get in the car. Help! Please recall me. Got it. Stay alert. I'm recalling a teammate. Awesome. Thanks. Get in the car. Cover me. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out!
Watch out! Cover me! Let's go! Cover me! Help! Don't give up. Your teammates can still recall you. Cover me! Please recall me!